Okay, welcome once again to Maxima Minima Marathon, and this is the second part where we'll do the next 5-6 questions. Again, very important as far as CAT examination is concerned. फिर से अगर सिंपल आज जो बेसिकली मेजर हम काम करेंगे ऑन कॉन्सेप्ट्स, कैलकुलस का कॉन्सेप्ट ज़्यादातर यूज करेंगे एंड कैलकुलस कॉन्सेप्ट वी टॉक अबाउट दैट dy dx को जीरो के साथ इक्वेट करते हैं बेसिकली, और वहीं से ही आपका मैक्सिमम मिनिमा का ज़्यादातर काम हो जाता है. ठीक है. एंड जो और भी जितने बाकी रूल्स हैं दैट वी विल बी फॉलोइंग इफ इट इज रिक्वायर्ड इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. लेट्स सी सम नंबर 11. ओके, मॉडुलस फंक्शन के बारे में इफ वी टॉक, अगर आपको याद होगा कि इफ लीनियर फॉर्मेट में मॉडुलस फंक्शंस हैं हमारे पास, तो x माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस सी, इन सब के कॉन्सेप्ट में व्हाट वी यूज टू डू दैट वी यूज टू पुट the median term equals to 0 and then try to extract the value of x, और उसी वैल्यू ऑफ x पर वो पर्टिकुलर लीनियर जो एक्सप्रेशन है दैट यूज टू बी मैक्सिमम. ठीक, ये अधिकतर काम करता है व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स आर ऑड, क्योंकि मीडियन फिर एक टर्म मिल जाता है हम लोग. लेकिन इफ नंबर ऑफ टर्म्स आर इवन, तब जैसे सपोज आई हैव x माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस सी प्लस एक्स माइनस डी एंड ए इज लेस देन बी, बी इज लेस देन सी, सी इज लेस देन डी, तो बीच के जो दो टर्म होते हैं उनमें से किसी भी एक टर्म को आप जीरो बना दीजिए, आपको उस पूरे एक्सप्रेशन का मिनिमम मिल जाएगा. ज्यादातर हम फर्स्ट वाला टर्म लेते हैं. सिमिलरली इफ आई लुक हियर इन द सम, मैक्सिमम वैल्यू पूछा है. ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू पूछा है ऑफ y इज इक्वल्स टू 5 माइनस, इफ आई टेक कॉमन माइनस फ्रॉम दीज टू, आई एम लेफ्ट विद mod x प्लस 1 प्लस mod x माइनस 3. मतलब 5 माइनस समथिंग का मैक्स निकालना है, मतलब इस पोर्शन का जो थर्ड सेकंड ब्रैकेट में है, वी नीड मिनिमम ऑफ दिस. और जैसा कि हमने बात किया फॉर मॉडुलस लीनियर फंक्शन, मिनिमम आइदर यू कैन टेक x इक्वल्स टू -1 और वी कैन ऑल्सो चेक व्हाट विल बी द वैल्यू एट x इक्वल्स टू 3. दोनों पर वैल्यू चेक करते हैं और फिर देखते हैं. इफ आई पुट x इक्वल्स टू -1, if I take x equals to -1, this particular expression will become -1 plus 1 0, -1 -3 is -4, मॉडुलस है इसलिए +4, इसका वैल्यू 4 हो जाएगा. ठीक, एंड इफ आई टेक x equals to 3, then expression value will be 3 plus 1 that is 4 और next unit 0. तो आपको यही चीज बताई गई थी, इवन में दो मिडिल टर्म जो होते हैं उनमें से किसी भी x का वैल्यू आप ले लो, वो पूरे पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को मिनिमाइज कर देता है. सो आइदर यू टेक x इक्वल्स टू -1 और यू टेक x इक्वल्स टू 3, इन बोथ द केसेस दिस एक्सप्रेशन इज गिविंग यू द सेम वैल्यू एंड दैट इज 4. दैट मीन्स y max इज इक्वल्स टू 5 minus 4 दैट इज 1. सिंपल. ये जो लॉजिक अभी हमने बात करा था, इसको अच्छे से आपको ध्यान में रखना है कि इफ you get modulus functions in linear format and they will always ask you to find the minimum value, put median term equals to 0 after arranging all the terms in ascending order with respect to these values. ये माइनस से है, ये आपका प्लस से भी हो सकता है, but we need to arrange in ascending order, find the median term, put that term equals to 0, find the value of x and then put x in all the terms, we'll get the minimum value of that particular expression. Fine. Okay. Let's move to
द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. सम नंबर 12 है हमारे पास. ओके, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन. फिर से वही की पार्ट आ गया. ऑल आर पॉजिटिव इंटीजर्स and this is actually written as a square plus 3a plus 1 into b square plus 3b plus 1 into c square plus 3c plus 1 whole divided by a b c. अभी मल्टीप्लाई करके पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 2 2 6 में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर सकते हैं हम लोग. वी कैन डिवाइड दिस बाई a, this by b and this by c, and let's see what we get. If I divide this first expression by a, I'll get a plus 3 plus 1 by a. If I divide the second one by b, I'll get b plus 3 plus 1 by b. Third one, when divided by c, c plus 3 plus 1 by c. ठीक, और अपने को मालूम है if a is greater than 0, then a plus 1 by a का minimum value is always 2. We know that with help of AMGM we can prove it, है ना. A plus 1 by a by 2 is greater than equals to root over a into 1 by a. That means a plus 1 by a is greater than equals to 2. Is greater than equals to 2. That means minimum value of a plus 1 by a is 2. A plus 1 by a minimum value is equals to 2. ठीक. तो उसी तरह से a into 1, a plus 1 by a minimum value is 2. 2 plus 3 would be the value of this expression. 2 plus 3 value of the second one. 2 plus 3 value of the third one. 5 into 5 into 5 equals to 5 cube, or 125 is the minimum value of our expression E जो भी हमें दिया गया था. Fine, good. Let's move to next sum number 13. ज्योमेट्री आ गई थोड़ी सी. ठीक है, अब ज्योमेट्री में वी विल यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्री मोर ऑफन, या फिर आप कैलकुलस भी यूज कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज आस्क्ड. लेट्स सी. Very popular question, very popular. A rectangle of the largest area is inscribed in a semicircle of radius r. एक semicircle है of radius r, उसमें एक rectangle हमने inscribe किया है अंदर. ठीक है, and the radius of this circle is r. What is the area of the rectangle? We need to find the maximum area of the rectangle. इसको हम कैलकुलस से एक बहुत लंबे प्रोसेस के साथ में सॉल्व कर सकते हैं, बट अगर हम चाहें तो इसकी एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके इसको हम एक फॉर्मूला की तरह से डिराइव कर सकते हैं. सपोज वी हैव अ फुल सर्कल, एंड इन अ फुल सर्कल आई हैव अ स्क्वायर. देन अ स्क्वायर जो कि इंस्क्राइब्ड होगा इन अ गिवन सर्कल, उसका मैक्सिमम एरिया इज डिराइव्ड विद हेल्प ऑफ this diameter will be equals to diagonal of square. ठीक है, will be equals to diagonal of square. बराबर. ठीक है, तो if my diameter is 2r दिया हुआ है ना, हम स्क्वायर के साइड्स इजीली निकाल सकते हैं. लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर इज x, देन x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2r होल स्क्वायर, और 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 4r स्क्वायर. कैंसिल किया, सो वी गॉट x स्क्वायर इक्वल्स टू 2r स्क्वायर. इस एक्सप्रेशन को आप याद रख सकते हैं. इफ इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r a square is inscribed, the maximum area of the square would be 2r square. Maximum area of the square would be 2r square. ठीक. अब जब आपको रेक्टेंगल का मैक्सिमम एरिया चाहिए तो बस इसको देखिए, आधा कर दिया है हमने, इसको आधा कर दिया है. ठीक, दिस इज अ रेक्टेंगल
and this is a rectangle, and these two rectangles are of same area. That means maximum area of rectangle inscribed in a semicircle is just 2r square by 2. एरिया आधा हो जाएगा ना, 2r square by 2, and that would be r square units. That's it. If you want, you can remember these also. And these are the quite popular, एकदम popular questions मैंने लिए हैं, so that you can remember also. So area of largest area of rectangle need to be the largest. So rectangle of a largest area which can be inscribed in a semicircle of radius r, area is r square. Okay, area is r square. Simple. तो अब r का वैल्यू कोई भी दे दे. कभी आपको ये दे सकता है कि inscribed in a semicircle of diameter d. ठीक है, तो याद रखना दिस फॉर्मूला इज रिलेटेड टू रेडियस r स्क्वायर. अगर डायमीटर d दिया है तो भाई r निकाल लेंगे ना पहले, दैट विल बी d/2, देन मैक्सिमम एरिया वुड बी d/2 होल स्क्वायर. समबडी आस्क्ड मी कि डायमीटर के लिए वही है, जब रेडियस के लिए याद है तो डायमीटर के लिए भी निकल जाएगा. ठीक है, रेडियस इज डायमीटर बाय 2, तो ए मैक्सिमम एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इन अ सेमी सर्कल वुड बी d/2, दैट इज r स्क्वायर, d/2 होल स्क्वायर, d स्क्वायर बाय 4. ओके, ये याद रखने वाली चीजें हैं. नेक्स्ट टाइम आप डिराइव करके सॉल्व करके क्यों निकालें, याद रखना है इनको. ठीक, गुड. लेट्स मूव ऑन टू सम नंबर 14. आपको मजा आना चाहिए इस सम में. Looking at the sum, at what value of x 1/x to the power x will attain the maximum value. आपको मैं एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन बताता हूँ. ये ओलंपियाड में भी पूछा जा चुका है और बहुत मजेदार क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन है कि e to the power pi is greater than pi to the power e, और e to the power pi is less than pi to the power. बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है with e and pi where both are basically irrational number. Pi and e both are irrational number, we know that. और उनसे रिलेटेड ये जो inequality है बहुत पॉपुलर है. And believe me, to prove this, actually we need to solve this question. हम यही क्वेश्चन लेते हैं to prove this. ये एक्चुअली एक क्वेश्चन पूछा गया, उसको लेकर ये चीज बनाई गई, and we will use full form, एकदम कैलकुलस पूरे तरीके से इस्तेमाल करना पड़ेगा. बट dy/dx के लेवल तक ही कैलकुलेट करने पर यहाँ पर हम काम कर सकेंगे. ठीक है, सो देखते हैं, एकदम धीरे धीरे बता रहा हूँ, आप ध्यान से समझना. लेट y इक्वल्स 1/x टू द पावर x, दैट इज गिवन 1/x टू द पावर x. अब जब भी किसी फंक्शन के पावर में भी कोई फंक्शन होता है तो बिफोर डिफरेंशिएशन व्हाट वी डू, वी टेक log on both sides. If I take log on both sides, log y would be x into log of 1/x. Okay, and now log of 1/x is minus log x. I can write this as minus x log x. अब यहाँ पर आप uv फॉर्मेट का इस्तेमाल कर सकते हैं when you are differentiating on both sides. Now if I differentiate both sides with respect to x, log y का differentiation I'll get 1/y into y1. y1 stands for dy/dx, वो भी लिख सकते हैं. ठीक है, now minus x differentiation is -1 into log x plus minus x constant, and differentiation of log x is 1/x. तो मुझे क्या मिला, y1 equals y into minus log x minus 1, or I can say that this is minus y into log x plus 1. ठीक है, for maxima minima. अब since yx में डिग्री 1 आ चुका है, yx में यहाँ पर ये इस पर्टिकुलर पोर्शन का डिग्री 1 आ चुका है, I'll put y1 equals to 0 to find the value of x. Obviously 1/x to the power x is not equals to 0. That means this second part is equals to 0. Therefore I can say log x is plus 1 is equals to 0.
log x is equals to -1. यहाँ पर बेस इज ऑलवेज टेकन एज ई. इन कैलकुलस जब भी हम फंक्शन लेते हैं लॉग का बेस हमेशा ई होता है. देन दिस गिव्स मी दैट x इज इक्वल्स टू e टू द पावर -1. एंड अब सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन चेक कर सकते हैं. वो हमारे यहाँ पर इतना जरूरी नहीं है एप्टीट्यूड के लिए चेक करना. सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन आप चेक करके फिर ये कंफर्म कर सकते हो कि एट x इक्वल्स टू e टू द पावर -1 आवर y विल बी मैक्सिमम. ठीक है, इसका मतलब y क्या है हमारा? व्हाट इज आवर fx? fx इज 1/x टू द पावर x. दिस इज मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल्स टू 1/e. ठीक है, मतलब और कोई भी वैल्यू हो fx जो है 1/x टू द पावर x वो मैक्सिमम तभी होगा व्हेन x इज इक्वल्स टू 1/e. मतलब और किसी भी वैल्यू पर वो मैक्सिमम नहीं होगा. उसके लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू होगा, राइट हैंड साइड में वैल्यू होगा, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगा. दैट मीन्स आई कैन वेरी इजीली से दैट कि इस पर्टिकुलर फंक्शन में अगर मैं e पुट करूं सो दिस विल बी ग्रेटर देन इफ आई पुट पाई. अब बोलो पाई कहां से आया? ये हमें प्रूव करना था ना. तो ऑब्वियसली दिस फंक्शन वुड बी मैक्सिमम फॉर e एंड e को छोड़कर और कोई भी वैल्यू आप ले लो इट वोंट बी मैक्सिमम. मतलब उससे छोटा ही वैल्यू होगा. तो आई कैन वेरी इजीली हम ये बोल सकते हैं कि फंक्शन वैल्यू ऑफ e इज ग्रेटर देन फंक्शन वैल्यू ऑफ पाई. अब देखिए इफ आई पुट e देन ठीक है, सॉरी इट वाज 1/e, x वाज 1/e, सॉरी फॉर दैट, फंक्शन वैल्यू 1/e, यहाँ पर 1/पाई. 1/e पर ही वो मैक्सिमम होगा जब आपका x का वैल्यू इज e टू द पावर. तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx इज 1/1/e टू द पावर x इज 1/e. so this is e टू द पावर 1/e, है ना. अब इसी डिजाइन में अगर मैं 1/पाई पुट करूं तो कैन आई से ना e टू द पावर 1/e इज एक्चुअली ग्रेटर देन pi to the power 1/pi. e to the power 1/e is greater than pi to the power 1/pi. अब अगर पावर में मैं e into pi के संग मल्टीप्लाई करूं तो what I'll get? e to the power pi is greater than pi to the power e. ये इसका प्रूफ भी है और ये मजेदार आइडेंटिटी भी है जो आप याद रख सकते हैं. फॉर इर्रेशनल नंबर pi and e both are irrational number. e to the power pi is always greater than pi to the power e. है ना interesting identity ये. This is very interesting one for irrational number. We know that e and pi both are both are real numbers, but real number में भी rational number होते हैं, irrational number होते हैं. They are known as irrational number and sometimes transcendental number also. Fine, good. Let's take one more question. Let's move to question number 15. X, Y, Z are greater than equals to 0. Very good. And 4xy plus 6xz नहीं, xz नहीं होगा, ये yz होगा. This should be yz. Let me make it clear. It would be 4xy plus 6yz plus 8zx is equals to 9. Find the maximum value of x, y, z. ठीक, रूल मेथड यूज कर सकते हैं, am gm यूज कर सकते हैं. क्यों? ये सब आपके पॉजिटिव दिए हुए हैं. तो इफ सपोज आई लेट अस यूज AMGM, बहुत प्यार से बन जाते हैं ना इससे क्वेश्चन विच वी हैव सीन इन आवर प्रीवियस मैराथन सीरीज फर्स्ट में जी. लेट मी अज्यूम 4xy इज इक्वल्स टू a, 6yz इज इक्वल्स टू b, 8zx इज इक्वल्स टू c. ठीक, दैट मीन्स व्हाट इज गिवन टू मी? a plus b plus c is equals to 9 and a plus b plus c is again
all positive because x and y are positive, y and z are positive, z and x are also positive or equals to 0. So these three are also positive or equals to 0. I can very easily use let am is greater than equals to cm. We know that. So क्या लिख सकता हूँ मैं इधर? I can write a plus b plus c by 3, 3 एलिमेंट हैं, is greater than equals to cube root of abc. Cube root of abc. Now a plus b plus c is 9, so 9 by 3 is greater than equals to cube root of abc. Now I'm cubing both sides. After cubing both sides, क्या मिलता है अपने को? 3 cube is 27. 27 is greater than equals to ABC, or I can say ABC is less than equals to 27. ABC is less than equals to 27. Now I'll substitute these value of ABC, और फिर x y z का maximum value मिल जाएगा. Now if I substitute, so A is 4xy into 6yz into 8zx is less than equals to 27. 6, 3, 2 times, this is 3, 9 times. है ना? तो यहाँ क्या मिला? 4 into 2, 8, 8 into 8, 64. And x square, y square, z square. So 64 x square, y square, z square is less than equals to 3 square. Now if I take a square root on both sides, then 8xyz is less than equals to 3, or xyz is less than equals to 3 by 8. x into y into z का वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा 3 by 8 तक जा सकता है. That is actually what is asked. What is the maximum value of maximum value of x, y, z is equals to 3 by 8. Interesting? Yes, it's interesting. Okay, good. We'll take up one more question for this session. Let's move on to question number 16. Again a popular question, very popular question, a popular question. इसके बारे में मालूम होना ही चाहिए. And yes, we need to use calculus, full force calculus to solve this. But अगर आप सोते में भी मुझे उठाओगे और ये वाला क्वेश्चन बोलोगे ना कि सर ये क्वेश्चन है टक टक, बस आई विल आस्क यू भाई ये कितना है. पहले क्वेश्चन देख लो. A square tin sheet of side 12 meter, एक शीट है, स्क्वायर शीट, 12 meter side है, that is irrelevant right now. It is a square sheet. Is converted into a box with an open top in the following step. The sheet is placed horizontally, रख दिया. Then equal side squares are cut. यहाँ से एक स्क्वायर कट किया, यहाँ भी एक स्क्वायर कट, यहाँ भी एक स्क्वायर कट, यहाँ भी एक स्क्वायर कट करके ये पोर्शन निकाल दिया. अब निकाल देंगे तो इसको अगर मैं फोल्ड कर दूं, इसको यहाँ ऐसे फोल्ड कर दूं, इसको ऊपर की तरफ और ये इधर, तो यू विल सी दैट यू विल गेट अ बॉक्स. एक ओपन बॉक्स आपको इस तरह से दिखेगा, है ना? ओपन बॉक्स. फाइनली द 4 रिजल्टिंग साइड्स आर बेंड वर्टिकली अपवर्ड्स इन द शेप ऑफ अ बॉक्स. इफ x इज एन इंटीजर, then what is the value of x that maximizes the volume of the box. ठीक है, let's forget this 12. पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये मुझे देते हो तो मैं इसका आंसर तो सिर्फ देख के बताऊंगा कि if this is 12, आंसर should be 2 meters. x का वैल्यू 2 आना चाहिए. क्यों? क्योंकि ये चीज फिट है, मुझे मालूम है. इस तरह के जब भी हम एक वॉल्यूम बॉक्स बनाते हैं, स्क्वायर टिन को इस साइड से काट के, याद रखना ये स्क्वायर टिन शीट की बात हो रही है. अगर आपका डायमेंशन चेंज हो जाएगा तो मैं आपको पूरा फॉर्मेट देता हूँ, पूरा कॉन्सेप्ट भी बताता हूँ, हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व. बट इफ इट इज अ स्क्वायर टिन शीट ऑफ मे बी लाइक a centimeter or a meter length, and we need to cut off squares, ठीक है, of length x meter,
then x will be always equals to a by 6. इसी को अभी कॉन्सेप्टुअली प्रूव करेंगे. x is always equals to a by 6. Let this is my sheet of length a and this is the length of small square जो कि चारों कॉर्नर में कट किया गया x. तो अगर अभी हम बॉक्स देखें तो बॉक्स का लेंथ कितना हो गया? व्हाट इज द लेंथ ऑफ द बॉक्स? लेंथ ऑफ द बॉक्स इज, ध्यान से देखेंगे, a माइनस 2x, क्योंकि दोनों साइड से आपका x मीटर कट किया. ब्रेथ अगर आप देखोगे तो इट इज ऑल्सो अगेन a माइनस 2x. और हाइट, बॉक्स से तो हाइट भी होगी. ध्यान से देखेंगे हाइट इज नथिंग बट x, क्योंकि इतने ही पोर्शन को ऊपर फोल्ड किया गया. विजुलाइज करिए, फोल्ड किया गया, देन हाइट ऑफ द बॉक्स इज x. हाइट ऑफ द बॉक्स इज x. नाउ व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स? वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स इज लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट. वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स इज लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट. आई कैन से दिस इज a minus 2x whole square into x. Fine. That means my v is equals to a minus 2x whole square into x. I just need to find the first order differentiation of v with respect to x. यानी dv by dx निकालूंगा. ठीक, this will be 2 into a minus 2x, फिर थोड़ा सा इसका भी आ जाएगा, प्लस a minus 2x whole square into 1. ठीक है. Now this will be a minus 2x into minus 4x plus a minus 2x. So I'll get a minus 2x into a minus 6x. Now if I put this as 0, then if I say a minus 2x is equals to 0, तो आपका a equals to 2x यानी x equals to a by 2 हो जाएगा. और अगर आपने ये वैल्यू ले लिया x इक्वल्स टू a बाई 2, तो ध्यान रखिए x इक्वल्स टू, अगर आपने a बाई 2 लिया तो ये डब्बा रह ही नहीं जाएगा, है ना. ये बॉक्स वैनिश हो जाएगा. a बाई 2 का मतलब क्या हुआ? आधा आधा साइड से स्क्वायर निकाल देना. अगर ये आप सेलेक्ट करते हो तो आप ध्यान दो, x विल बी इक्वल्स टू a बाई 2, तो ये चारों कॉर्नर से आपने स्क्वायर निकाल लिए. देयर वुड बी एनी बॉक्स. इसका मतलब x इक्वल्स टू a बाई 2 शुड नॉट बी द वैल्यू. नेक्स्ट, a minus 6x equals to 0 लेंगे, then what I'll get, a equals to 6x and you can see x is equals to a by 6, और इसी पर ही आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा. x equals to a by 6. That was for a square tin sheet. अभी इसी के बजाय अगर रेक्टेंगुलर शीट दे दे, आपको इसी तरीके से करना है. वॉल्यूम का लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम निकालना है, उसको फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन करेंगे और हम सॉल्व कर लेंगे. अगर आप फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन नहीं करना चाहते हैं, इसको आप फिर एक स्क्वायर फॉर्मेट में कन्वर्ट करिए एंड दैट विल बी अ वेरी हेक्टिक, बिकॉज डिग्री ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन इज 3. यहाँ से एक्स स्क्वायर आएगा, उसके संग एक्स मल्टीप्लाई होगा तो एक्स क्यू आ जाएगा. एक्स क्यू आने पर वो आपका स्क्वायर फॉर्मेट के बाहर चला जाएगा. वी नीड टू यूज इट. तो इट इज वेरी सिंपल ना. अब ये याद रखा जा सकता है, फॉर अ स्क्वायर टिन शीट of side A, if I am cutting out the small square boxes at the corner to convert them into a box, an open top box, then the square side should be A by 6. Fine. तो अभी यहाँ दिया है 12 मीटर. A is equals to 12 meter. So in our equation, A is equals to 12 meter. X will be equals to 12 by 6, 2 meter. That's it. This was the answer. This was the question they were asking. Then what is the value of x that maximizes the volume of the box? Dimension of x is 2 meter. 2 meter, 2 meter करके आप काट लो. अब आप एक रैंडम चेक भी अपने आप कर लेना. 2 मीटर की जगह पर आप 2.5 काटिए, फिर आप वैल्यू निकालिए. ऑब्वियसली ये 2 मीटर पर जो वॉल्यूम आएगा उससे कम आएगा, और 2 मीटर से अगर आप छोटा भी कट करेंगे ना, मे बी लाइक 1 मीटर, ठीक है, सपोज x इज 1 मीटर, इसमें आप पुट कर लेना, वॉल्यूम जो आएगा दैट विल बी लेस देन दिस. यही तो है पॉपुलर, यही तो है मैजिक ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा. आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद फ्यू मोर क्वेश्चंस ऑन maxima and minima. Till that time, good night. Please
Stay at home and study hard. Magic happens. Bye. Take care.